दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। और ये जो इंग्लिश ग्रामर है जिसे आज मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ, ये इंग्लिश क्वेश्चन बैंक से ली गई है, इसलिए ये ग्रामर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहे सभी क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन है, ही हैज ब्लैंक स्पेस मेनी प्लेस। ऑप्शन हमारे सामने है, राइट, रोट, रिटन। तो बच्चों इनमें से करेक्ट आंसर हमें बताना है। आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, राइट आंसर गेस कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके कमेंट्स बॉक्स में अगर कमेंट्स करके आप हमें राइट आंसर जरूर बताइएगा, और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा कितने आंसर आपने करेक्ट दिए। फिलहाल इसका राइट आंसर जान लेते हैं बच्चों। इसका राइट आंसर आएगा रिटन। ही हैज रिटन मेनी प्लेस। रिटन क्यों आएगा, इसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो, ही के साथ हैज लगा हुआ है, और ये जो हैज है हेल्पिंग वर्ब है, और हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जब हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में V3 का यूज होता है। पास्ट में भी V3 आता है, फ्यूचर में भी V3 आता है, यानी कि तीनों ही परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो राइट, रोट, रिटन। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। तो ही हैज रिटन मेनी प्लेस, ये इसका राइट आंसर है। सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें V3 यूज करना है, जो कि रिटन है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। दी अर्थ ब्लैंक स्पेस राउंड द सन, मूव, मूव्स, मूविंग। तो यहाँ पे देखिए, अर्थ जो कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए एस लगेगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो यहाँ पे मूव में एस लगेगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ही ऑलवेज ऑन टाइम, कम्स, कम, कमिंग। इस सेंटेंस में यहाँ पे देखिए ही लिखा हुआ है और ऑलवेज भी लिखा है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी वर्ब में एस, ई एस, आई एस लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए कम्स राइट आंसर होगा। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम के साथ वर्ब में एस, ई एस, आई एस लगता है। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम राइट आंसर है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दे हैव सिंस मॉर्निंग, आर प्लेइंग, हैज प्लेइंग और हैव बीन प्लेइंग। यहाँ पे देखिए सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ है। तो बच्चों सिंस और फॉर का यूज कब होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन लगता है। तो हैव बीन राइट आंसर आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे प्लूरल है। तो दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वे यहाँ सुबह से खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि सेंटेंस हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है दे, और दे के साथ हैव भी लगता है, हैज भी लगता है सिंगुलर के साथ। और आर तो आएगा नहीं, क्योंकि कंटिन्यूज नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूज है, क्योंकि टाइमिंग दी है, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दी है। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर। देखो हम पतंग बना रहे थे जब फादर आए, पास्ट में बात चल रही है, अराइव्ड राइट आंसर होगा। ही वांटेड टू, वांटेड टू लिखा हुआ है, तो टू के बाद हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे टू इन्फिनेटिव का यूज हो रहा है, तो बिकम राइट आंसर होगा। ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, बिकम राइट आंसर। माय फादर इज अ, तो रिटायर्ड टीचर आएगा यहाँ पे, रिटायर्ड टीचर। द टीचर द स्टूडेंट यस्टरडे। देखो बात यस्टरडे की चल रही है, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, पास्ट की बात है, तो यहाँ पे टॉट यूज करेंगे V2। द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे वर्ड है, इसलिए बात पास्ट में जाएगी, टॉट आएगा। मोहन लर्निंग इंग्लिश नाउ डेज, कंटिन्यूस की बात है, नाउ डेज इज लर्निंग इंग्लिश, यानी कि मोहन आजकल इंग्लिश सीख रहा है। मोहन इज लर्निंग इंग्लिश नाउ डेज। ही सेड दैट ही देयर, तो ही सेड दैट पास्ट की बात है, तो ही हैड वर्कड देयर, उसने कहा था कि वो वहां पे काम कर चुका था, ही हैड वर्कड देयर। अब आते हैं मॉडल्स पे। तो ये कुछ मॉडल्स भी आपकी प्रैक्टिस के लिए, इनके भी आंसर्स को समझ लेते हैं। पहला, आई टेक योर पेन। यहाँ पे तो परमिशन ली जा रही है, तो मैं आई टेक योर पेन राइट आंसर आएगा, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। वी टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ought, शुड, मस्ट। यहाँ पे देखिए ये जो टू लगा हुआ है, ये टू आउट के साथ यूज होता है, शुड के साथ, मस्ट के साथ तो आता नहीं है। तो वी आउट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, आउट राइट आंसर है। व्हेन आई वाज यंग आई क्लाइम ट्रीज, पास्ट की हैबिट बताई जा रही है, तो यहाँ पे कुड लगाएंगे हम। व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइम ट्रीज। देखो पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए, जो कि पास्ट का होता है, हम कुड लगाते हैं।
कैन प्रेजेंट में लगते हैं। आई बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी, तो यहाँ पे आएगा वुड। आई वुड बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी, मैं वो मोबाइल खरीद लेता अगर मेरे पास पैसे होते। क्योंकि विल की पास्ट फॉर्म वुड है। अच्छा, वुड हैव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वुड हैव के साथ V3 आता है, तो यहाँ पे V1 है, इसलिए वुड राइट आंसर है। शी गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज, पास्ट की बात चल रही है, यहाँ पर भी वुड लगेगा। शी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज, वे रोज मंदिर जाती थी जब वे गांव में रहती थी, वुड राइट आंसर है। वी वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, तो यहाँ पे आएगा वी शुड वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, क्योंकि देखो यूज्ड और ऑट के साथ तो टू लगता है और यहाँ पे टू दिया नहीं है, शुड राइट आंसर है। आई नो द प्लेस वेयर यू आर गोइंग, तो यही परमिशन के लिए मैं आई नो द प्लेस वेयर आर यू गोइंग। माय ब्रदर वेरी स्ट्रॉन्ग ही लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट, तो यहाँ पे आएगा कैन। कैपेसिटी पावर को बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। माय ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग ही कैन लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। ओके स्टूडेंट, तो इसके अलावा भी 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो चलो इनका भी आंसर जान लेते हैं। यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन और दिए हैं, इनको भी समझ लेते हैं क्योंकि टोटल 10 क्वेश्चन तो ये मॉडल वाले दिए गए हैं और इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। यू ड्राइव केयरफुली, मे मस्ट कैन, तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा मस्ट। यू मस्ट ड्राइव केयरफुली। वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक इसमें फेल, तो यहाँ पे आएगा शुड, क्योंकि लेस्ट के साथ शुड का यूज किया जाता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अब इस तरह से टोटल क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चन तो ये हैं आपके लिए और 10 क्वेश्चन ये हैं, टोटल 20 क्वेश्चन हैं जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से और मॉडल से लिए गए हैं। अब आपके एग्जाम में जो ग्रामर आती है उन ग्रामर में आपके वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, टेंस बेस्ड, और मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, वीडियो को एक बार और प्ले करके आप देख लीजिएगा और इनको नोट कर लीजिएगा। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट का टाइम आपको दिया जा रहा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये 2 और रह गए थे इनका, ठीक है। इनको नोट करके जरूर रख लीजिए और एग्जाम में आप इनके प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आप अगर ओल्ड क्वेश्चन पेपर को आगे देखेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स को ये वीडियो को सेंड कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, आपका स्कोर कितना रहा, टोटल स्कोर आप हमें जरूर बताइएगा कि इन 20 क्वेश्चन में से, ये जो 20 क्वेश्चन में से आउट ऑफ कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए, ये आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।